Good morning, friends. I hope you are enjoying your internship. Today, we are going to discuss action research, which is very important for your internship file. Now, first we will discuss about the meaning of action research. Research in the field of education, which is undertaken by educational practitioners. Educational practitioners means एजुकेशन के फील्ड में कोई भी काम करने वाला, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो टीचर्स हैं, किसी भी लेवल पे जो रिसर्च की जाती है, किस लिए? टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल स्कूल और कम्युनिटी। जब हम एक स्कूल की बात करते हैं, एक छोटी कम्युनिटी, स्कूल एक सोशल कम्युनिटी है छोटी, उस कम्युनिटी की बात करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। तो उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स जो भी एक्शन लेते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस एक्शन को हम क्या बोल देते हैं? एक्शन रिसर्च बोल देते हैं। अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की कि एक्शन रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज इनफॉर्मल। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि हमें किस तरीके से रिसर्च करनी है। जैसे रिसर्च इटसेल्फ एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन जब एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो ये थोड़ी इनफॉर्मल लेवल पे हो जाती है। टीचर अपने हिसाब से, अपने इजीनेस के हिसाब से उसको परफॉर्म कर सकता है। इट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे हमने बोला इनफॉर्मल है, अपने टाइम के हिसाब से, सूटेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही फ्लेक्सिबल है। और एक्शन रिसर्च में प्रॉब्लम्स कौन सी ली जाती है? प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्कूल प्रॉब्लम्स, यानी स्कूल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को इसमें लिया जाता है। दिस इज सेल्फ इवैल्यूएटिव, इसमें टीचर ही रिसर्च करता है और उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं टीचर ही इवैल्यूएट करता है कि मेरे रिसर्च का जो रिजल्ट आया क्या वो इफेक्टिव है, क्या उसके रिजल्ट्स जो है वो प्रॉपर हैं या नहीं है। देन ओरिजिनल प्रॉब्लम, एक्शन रिसर्च में जब भी कोई प्रॉब्लम ली जाती है वो ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है। टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ओरिजिनल प्रॉब्लम जो उनके सामने है इमीडिएट, तो उस प्रॉब्लम को इसमें लिया जाता है। फोकस ऑन इमीडिएट सोल्यूशन, इसमें एक्शन रिसर्च का सबसे बड़ा फायदा है कि ये एक बहुत छोटी रिसर्च है और इसके अंदर इमीडिएट हमें सोल्यूशन मिल जाता है किसी भी प्रॉब्लम का। जब आपने फाइल बनानी है तो आपने कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। जैसे पहले स्टेप पे एक्शन रिसर्च, आपने मीनिंग, मैंने यहाँ सिर्फ एक लाइन में डिस्कस किया मीनिंग, आप इसकी थोड़ी डिटेल इन 1 पेज और 2 पेजेस विद 1 और 2 डेफिनेशंस, उस तरीके से आपको इसका मीनिंग देना है। नेक्स्ट आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन एक्सप्लेनेटरी फॉर्म, इसको थोड़ा थोड़ा आपने एक्सप्लेन करना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। देन आपने इंपॉर्टेंस बतानी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च, देन लिमिटेशंस ऑफ एक्शन रिसर्च। ये आपका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट है एक्शन रिसर्च का। अब बात करते हैं, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट था एक्शन रिसर्च का, इसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे कि आपको प्रैक्टिकली एक्शन रिसर्च किस तरीके से करनी है, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। अब स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया। प्रॉब्लम एरिया मतलब मैंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, क्लासरूम लेवल पे, स्कूल लेवल पे, पेरेंट्स के लेवल पे, किसी भी लेवल पे स्कूल से कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको एरिया देखना है कि आप किस एरिया में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देन सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, अब आप प्रॉब्लम को एक शेप देंगे, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लाएंगे कि ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, इस पे मुझे काम करना है। थर्ड स्टेप इज एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ प्रॉब्लम बाय फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जैसे कि हम सब जानते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशंस ऑफ एनी प्रॉब्लम, की कारण क्या हो सकते हैं, हमें एनालाइज करना है किसी भी प्रॉब्लम के कॉज को। अब एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मैं क्लासरूम में प्रॉब्लम फेस कर रही हूं कि मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकता है मेरा ही टीचिंग मेथड अच्छा ना हो सकता है बच्चे को घर में टाइम ना मिल रहा हो सकता है उसके जो सोशल या इस तरीके के रिलेशंस हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो। सो देयर आर सो मेनी कॉजेज, हमने उन कॉजेज को एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है।
नेक्स्ट है डेवलपिंग डिजाइन टू टेस्ट एक्शन। अब हम एक टेस्ट लेंगे, प्री टेस्ट, कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ उसको एक प्री टेस्ट से, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मैंने टेस्ट लिया, आउट ऑफ 10 किसी भी बच्चे के 4 से ज्यादा नंबर नहीं आए, तो ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने प्री टेस्ट से मुझे एकदम क्लैरिफाई हो गई वो चीज कि हाँ वाकई में बच्चों को ये प्रॉब्लम है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जब मेरे पास प्रॉब्लम आ गई, मैंने प्री टेस्ट ले लिया उनका, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट की, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाना चाहिए, बेटर करना चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट कि मुझे क्या करना है। उसके पेरेंट्स से पेरेंट्स टीचर मीटिंग की जाए, बच्चों के पेरेंट्स से, उसके बाद मुझे अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करना है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंट मेथड है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, ये क्या सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब मैंने ट्रीटमेंट दे दिया, इस ट्रीटमेंट को हम 7 डेज तक दे सकते हैं, 15 डेज तक दे सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि बच्चों की परफॉर्मेंस में कुछ चेंज आने लगा है, आप उनका पोस्ट टेस्ट ले सकते हैं, ये जानने के लिए कि जो ट्रीटमेंट आपने दिया उनका क्या इफेक्ट बच्चों पे पड़ा। और अगर आपका पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो आप इन सब चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपको फाइनल रिजल्ट्स ना आए। उसमें आपको अपने ट्रीटमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपने ट्रीटमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने एक कोई भी ओरिजिनल, जैसे हमने पहले बात की कि एक्शन रिसर्च इज कंसर्न्ड विद ओरिजिनल प्रॉब्लम। जो अभी आप स्कूल में जा रहे हैं सब लोग, तो आप डेली किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस करते होंगे, तो उस तरीके की जो आपकी रूटीन की जेन्युइन ओरिजिनल प्रॉब्लम है, आप उसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप इसमें क्वेश्चन पूछ के उस क्वेरी को अपनी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन रिसर्च। थैंक यू।